रिप्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, अच्छा उसको क्या कहते हैं? हाँ यही कहते हैं रिप्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सही काम न करना, उसकी वजह से जानवर हमल नहीं चुका सकता, जिसको कहते हैं कि वो अबॉर्शन हो जाती है या फिर प्रेग्नेंट ही नहीं होता। ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, सवाल बड़ा अच्छा है आपका। होता क्या है, जानवर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरह का होता है, देख लो अब सुन लो। ये है जी उसके विजाइना जानवर के अंदर, ऐसे ये है बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस यहाँ पर से सर्विक्स शुरू होती है, सर्विक्स ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स। जब कोई टीका रखने वाला एआई टेक्नीशियन आता है, वो यहाँ से राड पास करता है, यूट्रस के अंदर आता है, बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर, और फिर वहाँ से सर्विक्स के अंदर दाखिल होता है वो राड। और दाखिल होने के बाद क्या होता है, वो यहाँ कहीं पे वो बीज रख देता है, सीमन जिसको कहते हैं, स्पर्म, ठीक है ना, वो यहाँ रख देता है। असल में जानवरों के अंदर ये जो दो, एक तरफ इधर होता है एक तरफ इधर, इसको कहते हैं हॉर्न, राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न। ये क्या है? हॉर्न्स किसके हैं? यूट्रस के। ये सारा बच्चेदानी का निजाम है, ठीक है। यहाँ पर सीमन आ गया, स्पर्म आ गया। अच्छा ये जो है ये ओवरी है, ओवरी, ये क्या है इधर, ये भी ओवरी है। इस ओवरी के ऊपर सिस्ट बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। उन सिस्ट में से ओवा, ओवा एग जिसको कहते हैं, ओवा बनता है। अगर ये सिस्ट फटेगा तो एग निकलेगा। जब ये एग निकलता है तो ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब यहाँ से कहीं गुजर के अंडा जो है ना इधर से ऐसे आ जाता है, इधर भी बनता है, अंडा निकलता है, इधर से ऐसे आ जाता है। यहाँ पर हमने जब जानवर हीट में आया, इधर से अंडा रिलीज हुआ जिसको ओवा या ओवम या एग कहते हैं, या अगर इधर बना है तो इधर से आया। कहीं एक जगह बनता है, 2-3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, लेकिन आएंगे कहाँ? बॉडी ऑफ यूट्रस में। हॉर्न से अंडे इधर आते हैं, इधर से हमने सीमन जाके छोड़ दिया, और जब ये सीमन और अंडा मिलते हैं तो इनके मिलाप से क्या बनता है? बच्चा बनता है, जिसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। 10 दिन तक ये एम्ब्रियो रहते हैं, और जब 10 दिन के बाद ये बड़ा होता होता और बड़ा हो जाता है तो ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट से फिर इसका प्रोसेस और बड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये बड़ा बच्चा बनता जाता है। सवाल ये था कि ये अब बच्चा क्यों नहीं बनता, नंबर 1, या अगर बनता है तो ये एम्ब्रियो ज़ाय क्यों हो जाता है, और अगर एम्ब्रियो ज़ाय नहीं हो तो जाइगोट बन गया, जाइगोट कभी ज़ाय हो जाता है। जाइगोट से ऊपर भी 3 महीने का प्रेगनेंसी हो गया, की प्रेगनेंसी हो गई, या 6 महीने की प्रेगनेंसी होगी, बच्चा 6 महीने का हो गया, फिर अबॉर्शन हो जाती है। तो ये क्यों होता है, सवाल ये है। वो अब मैं आपको बताता हूँ। कभी ये होता है कि यहाँ से मसला शुरू होता है, यूट्रस का मसला। इस यूट्रस में पस पड़ गई है किसी भी वजह से, तो बच्चा ज़ाय होगा। बॉडी ऑफ यूट्रस में मसला है तो बच्चा ज़ाय होगा। यहाँ सर्विक्स में मसला है तो बच्चा ज़ाय होगा। हॉर्न में मसला है, पस पड़ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया आ गया है, कोई जख्म हो गया है, मसलन कोई जो बुल जिसको कहते हैं,
ऑक्स या बुल, ठीक है ना, उसका मिलाप करवाया है, उसने बड़ा ख़तरनाक किस्म का मिलाप कर दिया है, उससे भी ज़ख्मी हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, मेट्राइट ज़ख़म आ जाता है, वहाँ पर क्या होता है, पीप पड़ जाती है, वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं, तो बस पड़ जाती है। तो इन सारी वजूहात की वजह से बच्चा नहीं होता। एक तो ये वजूहात है, दूसरा इनके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कुदरत ने पैदा करना है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वो यही पैदा होता है। अगर वो ही सही नहीं पैदा हो रहा तो उसने बच्चे को काबू कैसे करना है, बरकरार कैसे रखना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अंदर कमी हो गई है किसी भी वजह से, खुराक की कमी हो गई है, तो ये हार्मोन सही नहीं रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन है, ईस्ट्रोडायोल है, ईस्ट्रोजन, ठीक है ना, बहुत सारे हार्मोन है, इनका एक बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस खराब हो गया है किसी ट्रामा की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, हार्मोन की कमी की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो ये सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता और बच्चा नहीं होता। तो साइंसदान बड़ा कहते हैं कि हम बड़े 30 मारखा हैं, तोड़ मारखा हैं, लेकिन ये सारा निज़ाम मेरे अल्लाह ने चलाया हुआ। अल्लाह ताला इनका बैलेंस बरकरार रखता है, कितनी मिकदार में कौन सा हार्मोन कब पैदा करके किस चीज़ को मेंटेन करके बरकरार रखना, ये सब निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इसका सर इलाज क्या है? इसका इलाज यही है ना, उसको चेक किया जाएगा सारे इस सिस्टम को, बॉडी ऑफ यूट्रस को, सर्विक्स को, हार्ट को, ओवरी को, कि क्या मसला है, उस मसले को हल किया जाएगा। अगर यहाँ पीप है तो इसकी पीप यहाँ खत्म की जाएगी, यहाँ पास पड़ी है इसको खत्म किया जाएगा। ओवरी के अंदर कुछ छाला बना हुआ है और ओवा या एग बाहर नहीं निकल रहा, उस छाले की वजह से छाला नहीं फट रहा और एग रिलीज ही नहीं हो रहा, तो फिर इसको हल किया जाएगा। इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, आज सुबह ही मैंने पढ़ा है, एक इंजेक्शन है डेल्मावाइटॉल, इंजेक्शन है डेल्मावाइटॉल। ये अगर इस तरह का कोई मसला है, जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, उसकी ओवरी में छाला बना हुआ है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा, और इस पूरे सिस्टम में कहीं पस पड़ी हुई है, पीप है, ये इंजेक्शन एक दफा लगाएं, इसका असर 40 दिन तक है, फिर 40 दिन के बाद दोबारा लगाएं, फिर अगले 40 दिन तक ये इसको कवर करेगा इन सारे मसाइल को। और इस तरह ये तकरीबन 4-5 दफा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जो 9 महीने की गाय में होती है, बफलों में 10 महीने की होती है, तो ये 4-5 दफा लगता है, तो इसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहता है जानवर का। तो लोगों ने काम किया है, साइंसदानों ने काम किया है, और इसके साथ साथ खुराक ठीक रखनी है, मैनेजमेंट ठीक रखनी है, और दुआ करते रहना है, अल्लाह ताला से मांगते रहना, फिर जाकर काम होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी आगे 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 ले चलो। जी जी ये वही बात जो है कई बात जाना होना नहीं पाले, एक वही बात है, एक बटन ग्राउंड पाले। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि एग्स एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, एक ओवरी पर भी 2 बन सकते हैं, या दोनों ओवरियों पर एक बन सकता है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से दोनों रिलीज भी हो सकते हैं, और दोनों इधर आ जाएंगे, इधर से सीमन आ जाएगा, और हो सकता है कि 2 बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएं। और हमने ये केस देखे, ट्विंस पैदा होते हैं, जानवरों में भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों में भी इसी तरह पैदा होते हैं। ओवरीज होती है ना 2 खवातीन में, उन ओवरीज पर जिनकी ओवरियों पे ज्यादा ये सिस्ट बनते हैं और ओवम बनते हैं और एग्स बनते हैं,
और जितनी वो ज़्यादा रिलीज होते हैं तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ बच्चे होने के। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, किसी खातून ने पता नहीं 18 या 20 बच्चे इकट्ठे दिए थे। जवान तकड़ा हो नहीं, ये सुनो 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 सुनो, वो कहते हैं जी जवान बड़ा तगड़ा होगा। नहीं, औरत बड़ी तगड़ी है और जिसने अंडे इतने पैदा किए। लेकिन ये तो एक निजाम अल्लाह ने चलाया हुआ है, हम यही कहना चाहिए। इस ओवरी पर जितने ज्यादा एग्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं बच्चे होने के। तो इसलिए क्या करते हैं साइंसदान, ऐसे इंजेक्शंस हैं कि वो लगा दे, सुपर ओव्यूलेशन हो जाए, सुपर ओव्यूलेशन करवाते हैं। एक अंडे की बजाय ज्यादा अंडे ओवरी से लेते हैं। एक अगर गाय है और अच्छी नस्ल की है और अच्छा दूध दे रही है तो साइंसदान क्या करवाते हैं, टीके लगा के उसकी ओवरी पे बहुत सारे अंडे पैदा करवाते हैं और वो अंडे लेके औरों में रख दूसरी गायों में उनका जनाब मिलाप करवा के बच्चे लेते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है। हाँ सारा का टाइम ओवर थी जो पैदा सारा बाल बच्चे टाइम ओवर थी ओवर के बाद पहले टाइम ऊंचा बोलो। हाँ टाइम ओवर थी के बाद मेरा टाइम उन्हीं का हो जाए। हाँ, वो भी यही है ना, बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी नहीं हो रही तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, नब्जियात की कमी, विटामिन की कमी, जानवर कमजोर है, खुराक की कमी है, पूरा जोर नहीं लगा रहा, हार्मोन पूरे नहीं रिलीज हो रहे, वो सारा सिस्टम है ना उसमें। तो एक तो ये वजह है। और जब डिलीवरी होनी होती है एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर सही पैदा हो जाए तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। अगर वो नहीं हो रहा पूरा पैदा, और वो क्यों नहीं पैदा होता, इधर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा, उसने प्रेगनेंसी को पकड़ के रखा हुआ बच्चे को, उसने बच्चेदानी का मुंह बंद करके रखा हुआ, उसका यही काम है। और हम उसको अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, औरतों में भी ये होता है कि जी टीके लग देते हैं ताकि बच्चा ज़ाया न दिए, हर 15 दिन टीका लग दे या हर महीने बाद टीका लग दे, जानवर भी में लग दे। वो क्या थी लेके एंड टाइम डिलीवरी के टाइम और टीके का असर खड़ा होने और बच्चेदानी का मुंह खुलना कोई नहीं, इनको ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं थी ना, या अगर थी तो थोड़ा थी तो बच्चेदानी का मुंह जो नहीं खुलना, बच्चा अंदर ही खड़ेगा। ऑपरेशन, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन ही वास्ते बनाया, बच्चे का चेकअप पहले करने दें, पहले टीके लवाई रख दें ताकि मुंह ही ना खुले, असा ऑपरेशन करके पैसा कमाओ। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।